Moving forward, let's come to the next question, which is draw a label diagram of different types of white blood cells found in blood and write their normal range. अगर मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बताऊं तो व्हाइट ब्लड सेल्स मोस्टली दो तरीके का होता है, एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट और एक होते हैं एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है न्यूट्रोफिल, फिर आता है इयोसिनोफिल, फिर आता है बेसोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल जो करता है वो हेल्प करता है फैगोसाइटोसिस में, इयोसिनोफिल हेल्प करता है पैरासाइटिक इंफेक्शन में, और बेसोफिल हेल्प करता है इंफ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शन में। और अगर मैं अग्रेनुलोसाइट की बात करूं तो ये दो तरीके का होता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, और मोनोसाइट्स जो होता है बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई से फाइट करता है। बॉडी के अंदर अगर ये सारे बैक्टीरिया वायरस आते हैं तो उस केस में ये मोनोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और ठीक उसी तरीके से लिम्फोसाइट्स के तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है बी लिम्फोसाइट, दूसरा आता है टी लिम्फोसाइट और तीसरा आता है न्यूट्रल किलर सेल्स। ठीक है, और अगर मैं इसके नॉर्मल रेंज की बात करूं तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये एक लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, इसमें 2 से 5 लोब्ड होते हैं। ठीक है, ग्रैन्यूल साइटोप्लाज्म में एज ए ग्रैन्यूल्स होते हैं। ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है मटर का दाना या गेहूं। ठीक है, उसको हम ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मटर के दाने जितना बड़ा होगा। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि ठीक उसी तरीके का दिखता है ये। इसकी जो नॉर्मल रेंज है, ठीक है, ये बने हुए होते हैं 40 to 60% ऑफ टोटल WBC। ठीक है, ये 2000 to 7000 सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है ये। उसके बाद आता है लिम्फोसाइट्स, ये बड़े होते हैं थोड़े से कंपेरेटिव टू न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट्स थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड शेप में होता है। ठीक है, ये इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा होता है, मिनिमल होता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 20 to 40% ऑफ टोटल WBC काउंट। तीसरा आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स इज ए किडनी शेप्ड न्यूक्लियस मोनोसाइट्स के अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक है, और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 2 से 8% ऑफ टोटल WBC काउंट। उसके बाद अगला आता है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल जो होता है उसमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, यहां पे जो लार्ज रेड स्टेनिंग ग्रैन्युल्स होते हैं, जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको इसके अंदर कुछ रेडिश ग्रैन्युल्स दिखेंगे। ठीक है, और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 1 to 4% ऑफ टोटल WBC काउंट। अगर मैं आपको पांचवें तरीके का बताऊं बेसोफिल्स के बारे में, यहां पे भी बाइलोब्ड या एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है, और ये लार्ज ब्लू ग्रैन्युल्स होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको ये ब्लू दिखेगा, और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 0.5 to 1% ऑफ टोटल WBC काउंट। थैंक यू सो मच। माय नेम इज डॉक्टर अभिषेक शर्मा। थैंक यू। यहां पर आपका ह्यूमन एनाटॉमी 101 असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।